हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल एम स्टडी ASZ में। चलिए आज हम लोग क्षेत्रमिति से लेकर के कुछ क्वेश्चन पर बात करेंगे और उसे बनाने का भी कोशिश करेंगे। आसान तरीका से सभी बनते चला जाएगा। जैसा कि यहाँ पर दिया गया त्रिज्य खंड और वृत्त खंड का क्षेत्रफल। जैसे क्लास 10th की एक्सरसाइज 12.2, हाँ एक्सरसाइज 12 में है ही त्रिज्य खंड और वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना। तो उसी क्वेश्चन को आज सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कुछ फॉर्मूले हैं, इस फॉर्मूले को अवगत कराएंगे और इसके द्वारा जो क्वेश्चन बनता है वो फिर हम बना करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला आप लोग को दिखाई दे रहा है इसे स्क्रीनशॉट कर लेना है और कॉपी पर उतार लेना है। अभी हम लोग जो बात करेंगे सो ये फॉर्मूला पर बात करेंगे। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल और चाप की लंबाई और त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, ये तीन जो फॉर्मूला है इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन बना करके देखेंगे। और बाकी इधर जो फॉर्मूला ये दिया हुआ है A से लेकर के F तक, इसे याद ही कर लेना है। याद इसलिए कर लेना है क्योंकि एग्ज़ाम में जो 3 टर्मिनल एग्ज़ाम होता है, फर्स्ट सेकेंड और एनुअल, उसमें क्या होता है कि यहाँ से यहाँ तक में से एक क्वेश्चन दे ही देता है। ये फॉर्मूला में से या दे देगा कि R त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का परिमाप लिखे या बताए, या फिर R त्रिज्या वाले वृत्त का परिमाप क्या होता है वो लिखने के लिए बोल देगा, या फिर बोलेगा R त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। ये मतलब इस प्रकार से क्वेश्चन दिया जाता है। इसलिए यहाँ तक से यहाँ तक आप लोगों को याद कर लेना है। ये क्वेश्चन जो है ये एग्ज़ाम के लिए भी है, तो इसे आप कॉपी में लिख लेंगे और याद कर लेंगे। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर पहले एक फॉर्मूला को अभी रट लेना है कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जो होता है θ/360 गुने πr², यानी त्रिज्य खंड अभी हम बताएंगे क्या होता है। और उसके बाद ये भी याद रख लेना है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², और परिधि क्या होता है, परिधि को परिमाप के रूप में भी जाना जाता है तो 2πr होता है। चलिए ये दो को अभी जानते हुए इस फॉर्मूला को लेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन को देख पा रहे हैं, क्वेश्चन है हमारे पास कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका कोण 60 डिग्री है। जहाँ पर कोण दिया रहेगा तो जरूर बोलेगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, और अगर ये कोण नहीं दिया रहेगा तो डायरेक्ट बोला जाएगा कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें या वृत्त का परिधि ज्ञात करें। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ समझ में आ गया होगा। तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, मान लेते हैं कि ये जो एक वृत्त हम बना लिए, ये एक वृत्त बना लिए और ये जो त्रिज्या इसका है, ये जो त्रिज्या है वो 6 सेंटीमीटर है। ठीक, ये हो जाएगा 0, यहाँ दे देते हैं A। अब इसी प्रकार बोला त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्य खंड क्या होता है, एक और त्रिज्या इस प्रकार से हम बनाएंगे 6 सेंटीमीटर का, और ये यहाँ से यहाँ जो मिलता है ये देखिए एक त्रिभुज के रूप में बन गया, एक त्रिभुज के रूप में बन गया, और यही हो गया इसका त्रिज्य खंड। ये होता है इसका 6 अंकित भाग, जो बचा हुआ भाग है। तो हमें ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना कि ये जो कितना क्षेत्रफल घेरा, ठीक है, ये ज्ञात करना है। चलिए तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि R बराबर 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, फिर कोण यानी थीटा जो होता है वो 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है, और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। इसलिए यहाँ लिखेंगे, इसलिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल इज इक्वल टू, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल इज इक्वल होता है θ/360 गुने πr²। ठीक है, अगर वृत्त का केवल क्षेत्रफल बोला जाता तो πr², उसी में त्रिज्य खंड और थीटा दे दिया यानी कोण दे दिया तो उसमें हो जाता त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, और उसी में केवल बस इतना ही गुना कर देना साथ में। यह हो गया त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। चलिए अब आगे, थीटा जो दिया है 60 डिग्री और 360 नीचे हो जाएगा, गुना पाई का मान 22/7, जब तक बोला ना जाए तब तक 22/7 ही लेना है पाई का मान, और R जो है तो 6, तो 6 गुना 6 कर देते हैं, 2 बार लिख देते हैं इसे।
अब देखिए काटते, 1 0 से 1 0 कट गया, 6 छक 36 कट गया, ये 6 से ये 6 कट गया। ठीक है, अब यहाँ 6 से 22 को गुना करेंगे, 6 दूनी 12, 12 1 13, तो 132 और बट्टे में आ जाएगा 7, ये आ जाएगा। जब इसे भाग करेंगे तो 7 दूनी 14, तो 7 1 7, फिर यहाँ बच गया कितना 6, तो 62 बन गया, तो 8 56.8 इस तरह समथिंग आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ये हो गया इसका आंसर। चलिए इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो वृत्त का चतुर्थांश पूछा जा रहा है, तो ये पहले देखेंगे। यहाँ पर देखिए, ये मान लेते एक वृत्त है। ठीक है, जब ये एक वृत्त है तब एक वृत्त का चतुर्थांश यानी कि चतुर्थांश यानी 4 भाग इसका, इस प्रकार से जब वृत्त को हम 4 भाग में बांट देंगे इस प्रकार से, तभी तो इसका चतुर्थांश बोला। अब यहाँ पर देखिए, एक वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर। परिधि का मतलब बाहर से जो लिया जाता है उसे बोलते हैं परिधि। ठीक, अंदर से अगर लिया जाता है उसको बोलते हैं क्षेत्रफल, और बाहर से जिसको लिया जाता है उसे परिधि बोला जाता है। तो यहाँ लिखेंगे परिधि, तो पहले हमें क्या निकालना है, त्रिज्या यानी कि आर निकालना है। उससे पहले एक और वृत्त यहाँ बनाएंगे। तो चतुर्थांश का बात किया जा रहा है तो केवल इतना और इतना भी रख सकते हैं, है कि नहीं, इतना भी रख सकते हैं क्योंकि चौथा का एक भाग है चतुर्थांश। अब देखिए यहाँ पर दिया है परिधि, परिधि दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, इसलिए वृत्त की परिधि जो होती है, वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर। ठीक, जहाँ पर परिधि दिया हुआ 22 सेंटीमीटर, इधर हो जाएगा 2 पाई और आर, आगे यहाँ से हो जाएगा 22 बराबर 2 गुना 22/7 गुना आर, जहाँ पर ये हो जाएगा 22 इज इक्वल टू 22 दूनी 44 बटे में 7 गुने आर। अगर हम यहाँ से आर को बाहर निकाल लेते हैं तो ये 22 ऊपर, 7 भी ऊपर, और ये 44 जो है वो आ जाएगा नीचे, इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 22 दूनी 44, तो क्या आ गया 7/2, यानी आर का जो वैल्यू त्रिज्या जो मिल गया 7/2 मिल गया। जब त्रिज्या हमें 7/2 मिल गया तो बोला क्या, वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने के लिए। अब देखिए, इसलिए वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश यानी कि 1/4, वृत्त का चतुर्थांश 1/4 और क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ये होता है। जहाँ पर 1/4 गुना 22/7 गुना आर स्क्वायर यानी 7/2 गुना 7/2, ये हो जाएगा। अब देखिए ये 7 से ये 7 कट गया। ठीक, ये 2 से ये 11 बार में कट गया। अब यहाँ पर हमारे पास आ गया 11 सत्ते 77 और 4 दूनी 8, ये आ गया। अब इसे अगर हम डिवाइड करते हैं तो 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा। ये हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन को करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि जो सुई की लंबाई जो बताया गया 14 सेंटीमीटर, यानी कि मान लेते ये एक घड़ी है, ये क्या है एक घड़ी है। मान लिए कि ये क्या है एक घड़ी है। जब घड़ी है तो इसमें सुई की लंबाई जो मिनट की सुई की लंबाई है, मान लेते ये मिनट की सुई की लंबाई है, वो है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना सेंटीमीटर है 14 सेंटीमीटर है। आगे इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित, मान लेते हैं अगर 5 मिनट तो इतना दूर आया 5 मिनट,
यहाँ से यहाँ चला 5 मिनट। तो ये देखिए फिर इस प्रकार से बन गया। तो ये भी 14 सेंटीमीटर होगा कि नहीं। यहाँ ओ दे देते, यहाँ ए और यहाँ बी। अब यही त्रिज्यखंड बन गया। क्या बन गया? त्रिज्यखंड। अब इसी का क्षेत्रफल निकालना, कितना क्षेत्रफल ये रचित हुआ। यहाँ से यहाँ तक जो आया, सुई यहाँ था, यहाँ से यहाँ तक आया तो कितना हुआ। तो यहाँ लिखेंगे, इसलिए r बराबर 14 सेंटीमीटर है ना, क्योंकि त्रिज्या जो बन गया वो 14 सेंटीमीटर मिल गया। अब यहाँ पर देखेंगे 5 मिनट का पूछ रहा है कि 5 मिनट में जो क्षेत्रफल रचा वो कितना रचा। तो हम लोग 60 मिनट का तो जानते हैं, 5 मिनट का नहीं जानते, इसलिए लिखें तथा 60 मिनट में रचित सुई की 5 मिनट में रचित सुई की कोण इज इक्वल टू 360 डिग्री है। मान लीजिए कि ये 5 मिनट का पूछ रहा है, तो ये सुई जो पूरा घूमता है तो 60 मिनट होता है। तो यहाँ से शुरू होगा और फिर यहीं घूम के आएगा तो 60 मिनट। तो ये 60 मिनट पूरा घूम लिया तो 360 डिग्री बन गया। 360 डिग्री का कोण बनाया, इसलिए 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल इज इक्वल टू, यानी कि 360 डिग्री का कोण बनाता है 60 मिनट में, तो 5 मिनट में कितना बनाएगा, है ना। तो पहले निकालेंगे 1 मिनट का। तो 1 मिनट का निकालने के लिए 60 को 360 से भागा करेंगे तो पता चला कि 1 मिनट में वो कितना डिग्री रचित हो रहा है, तो 6 डिग्री। अब हमें 5 मिनट का कर रहा है, 1 मिनट में 6, तो 5 मिनट में कितना, 30 डिग्री, यानी कि हमें यहाँ से मिल गया थीटा। अब यहाँ जो बना वो 30 डिग्री। ठीक, अब ये डिग्री जब हमें कोण मिल गया तब इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसलिए रचित क्षेत्रफल यानी कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, है ना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इज इक्वल टू थीटा बाय 360 गुने पाई आर स्क्वायर, जहाँ पर थीटा जो निकला है 30 डिग्री, 360 गुना पाई का मान 22/7 गुना आर जो है 14 है, तो इसको 2 बार लिखेंगे। यहाँ से 1 0 से 1 0, फिर 12 तिया 36, ये कट गया। अब यहाँ हो गया 7 दूनी 14, 2 छक 12, ये कट गया। फिर 2 से 2 तिया और 2 सत्ती, ये हो जाएगा। अब देखिए 22 को 7 से गुना करेंगे तो 154 और 3 का 3, ये आ गया। अब यही लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना क्षेत्रफल। इसे भाग देकर के पॉइंट में भी ला सकते हैं या फिर ऐसे भी आंसर में इतना ही दिया हुआ होगा, आप बुक में चेक कर सकते हैं। बस आज का क्वेश्चन जो है तो इसी प्रकार से। अगर क्वेश्चन अच्छा लगा, आप लोग को समझ में आया, तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।